बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2। इसका पार्ट 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो सॉल्यूशन में हमने इसको लिख लिया गिवन को 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है पहले, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पे हमेशा प्लस लेके आना है इस किस्म के क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडिंग with -1 on both sides। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर -1 माइनस 7x ओवर -1 प्लस 2 ओवर -1 इज इक्वल टू 0 ओवर -1। अब ये -1 से माइनस से कट गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ क्या होगा, इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7x -2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसका एक और भी तरीका है कि आप -1 कॉमन ले जाएं, फिर ले लें और फिर उसको दूसरी तरफ इक्वेशन के ले जाएं। दोनों तरीकों से ठीक है। अब आपने आपका a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2। ये आपने साइन लाजमी लगाना है। अगर माइनस का साइन हो तो साइन जो है वो लाजमी लगेगा। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आपने लगाना है। इसमें वैल्यूज लगाएंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ABC। तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू b की जगह क्या लग जाएगा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट b यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 इंटू c -2। ये थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपको 2 प्रॉपर नजर आए। 7 उसका स्क्वायर, तो ये इस तरह से ओवर 2 इंटू 1, क्योंकि a 1 है तो ये इस तरह से आपका
ये वैल्यूज जो हैं ये आपकी इसमें पुट हो गई हैं। अब इसको सॉल्व करें। x इज इक्वल टू -7, ये -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49, आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जार 8, प्लस 8 प्लस 8 ओवर 2 आ जाएगा। अब आपने x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 एंड 8 57 ओवर 2। अब ये चूंकि आगे सॉल्व नहीं होता तो ये आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप इसको देख लें, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2, ये इसका आंसर है। ये इसके बाद पार्ट 2 आपने देखना है। पार्ट 2 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट 2 है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि x स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म, ये इसको अब आपने a b c की वैल्यूज फाइंड कर लें। a इज इक्वल टू a is equal to 5, b is equal to 8 and c is equal to 1। ये वैल्यूज आ गई। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप वैल्यूज लगाएंगे ABC की, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 है, इंटू c की वैल्यू 1 है, ओवर 2 इंटू 5 क्योंकि a की वैल्यू 5 है। ये आपने वैल्यूज लगा दी। अब आप इनको सॉल्व करें। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ गया, और यहाँ पे 4 5 आर 20 इंटू 1 20 आ गया, ओवर 10 5 2 आर 10। इसके बाद आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8
प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 20 निकल गया तो 44 आ गया। 44 ओवर 10। अब 44 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 11 इंटू 4 बन जाएंगे। फैक्टर्स बनेंगे इसके x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 44 के फैक्टर्स बनाए। 44 2 पे जाएगा 22 आ गया, फिर 2 पे जाएगा, फिर 11 आ गया, अब फिर 11 पे जाएगा तो ये 1 आ गया। 11 1 11 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 ओवर 10। x इज इक्वल टू -8 और प्लस माइनस 2 अंडर रूट, क्योंकि ये पेयर है तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 11 ओवर 10। अब आपने इसमें से 2 कॉमन लेना है, बाकी बचेगा -8। ये देखें 8 और 2 में कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 -4 बच जाएगा, सॉरी 2 कॉमन आ गया तो 4 बच जाएगा और ओवर 10। तो 2 1 2 2 5 10 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। ये x की वैल्यू आ गई और यही आपका आंसर है। आपने यहाँ तक ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। जी इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस सॉरी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब आपका ए जो है वो आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस और सॉरी बी जो है वो आ जाएगा 1 और जो सी है वो आ जाएगा
माइनस अंडर रूट थ्री, 4 अंडर रूट थ्री माइनस 4 अंडर रूट थ्री, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, x इज इक्वल टू वैल्यूज लगाएं, अंडर रूट थ्री और सॉरी b की वैल्यू है 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट थ्री, 4 अंडर रूट थ्री, a की वैल्यू अंडर रूट थ्री हो गई, और इंटू c माइनस 4 अंडर रूट थ्री ओवर 2 इंटू अंडर रूट थ्री, ए की वैल्यू ए की जगह पे अंडर रूट थ्री आ गया। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। अब ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 4 4 जार 16, इसका स्क्वायर आएगा, 4 4 का साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 16 और अंडर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 अंडर रूट 3 अब इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये 48 एंड 1 49 हो गया, अंडर रूट 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब ये आगे इसको करेंगे, ये हो जाएगा x की वैल्यू है ये इज इक्वल टू, अब ये अंडर रूट 49 है तो ये 7 इसका आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब ये x की वैल्यू, अब आगे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, और दूसरी तरफ ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, ये यानी एक दफा ये 7 जो है ये प्लस हो जाएगा और दूसरी दफा 7 माइनस हो जाएगा, आइदर ये और ये वैल्यू आएगी। हमने सॉल्यूशन सेट जब मालूम करना है तो दोनों हमारे पास आएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 अंडर रूट 3 और 2 3s आर 6 और x इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 3। अब आपने x इज इक्वल टू, ये 3 है, इसको आप 2 टाइम्स जो है इसको यूं लिख सकते हैं,
अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इस तरह भी लिख सकते हैं 3 को, ओवर अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 कट गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ गया। अब आपने नेक्स्ट इधर चलना है, x इज इक्वल टू 7 and 1 8 हो गया, -8 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब आपने 2 1 2 2 4 8, x इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर रूट 3। तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया, एस सोल्यूशन सेट आ जाएगा अंडर रूट 3 एंड -4 ओवर अंडर रूट 3। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। इस तरह आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जी, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट 4x² - 14, 4x² - 14 is equal to 3x। 3x। अब हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिखें, 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4x² - 3x - 14 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वेशन से पहले आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब आपने a की वैल्यू आपकी आ गई 4, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -14, और अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। इसमें अब आपने abc की वैल्यूज लगानी है। तो x, b की वैल्यू देखें, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 -4 इंटू a की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड c की वैल्यू -14 ओवर 2 इंटू 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 14 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यूज जब इधर लगेंगी तो ये वाली पोजीशन बनेगी इज इक्वल टू x। अब आप इसको मजीद सॉल्व करें। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 इंटू 14
इसको मल्टीप्लाई कर लें 16 इंटू 14, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 इंटू 14, 6 4 are 24, 2 carry 6, 4 1 are 4 and 2 6, और ये 16, ये 4, ये 2 224 आ गया। 224 ओवर 8, ये इज इक्वल टू एक्स आ गया। 224 ओवर एक्स, तो 8 इज इक्वल टू एक्स। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 224 में 9 प्लस होगा तो 333 आ जाएगा, और 233 ओवर 8, तो x इज इक्वल टू, ये इसका जो है वो आगे मजीद सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है, इसलिए x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस 233 ओवर 8। ये इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 ओवर 8, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है, जो कि आपका आंसर है, आप देख सकते हैं। -3, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर ली है, और ये अब ये 3 आ जाएगा, क्योंकि -3 b की वैल्यू है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई। अब ये आंसर में ये 3 प्लस माइनस 233 ओवर 8 ये आ जाएगा। ये आप देख लें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये b इज इक्वल टू -3 था, तो ये -3 हमने लगाया इधर, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। बाकी आपका ठीक है, आप इसको देख सकते हैं 233 ओवर 8। उसके बाद क्वेश्चन इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 आपने देखना है। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। 6x² -3 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। इसको आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 6x² -7x और -3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 और c की वैल्यू आ गई -3। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a।
ये फार्मूला आ गया आपका। अब आप इसमें ABC की वैल्यूज लगाएं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -b माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर और -4 इंटू AC, ए की वैल्यू है 6 और इंटू C की वैल्यू -3। अब ये ओवर 2A, तो 2 इंटू A की वैल्यू 6 है। जरा आराम से 7 की B की वैल्यू -7 आ गई और प्लस -7 का स्क्वायर -4A, 6 की वैल्यू 6 है और C की वैल्यू -3 है। तो अब आप देखें कि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस, ये 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा, 4AC है AC, तो ये 72 आ जाएगा प्लस 72 ओवर 12, ये हो जाएगा। इसको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा देख लें 4 3 12, 3 2 6 and 1 7, 72 प्लस 49 प्लस 72, ये हो जाएगा 2 9 and 2 11, 11 and 1 12, 121, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 ओवर 12। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121, 11 का स्क्वायर है 11 आ जाएगा 11 ओवर 12, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 over 12 and x is equal to 7 minus 11 over 12, तो 11 प्लस 7 18 हो गया, x is equal to 18 over 12 and 6 2s are 12 और 6 3s are 18, x is equal to 3/2 और इधर x is equal to -4 over 12, तो ये 4 1s are 4, 4 3s are 12, x is equal to -1 over 3, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -1 over 3, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 over 3 और 3/2, ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया है, आप देख लें।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बस ये एक क्वेश्चन आपको समझ आने की जरूरत है, फिर पैटर्न एक ही है सबका। आप बस कीमतें लगाते जाएं, वैल्यूज लगाते जाएं, आपके इंशाल्लाह आंसर्स आते जाएंगे। कोई ज्यादा इसमें भूल भुलैयों वाली बात नहीं है, बहुत इजी आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती होगी फिर आपका आंसर गलत आएगा। तो वैसे गलती इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं है। हमें तरीके का पता होना चाहिए, गलती अमूमन हो जाती है, उसको चेक करते रहें हर स्टेप को, तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस दुरुस्त होंगे सारे। जी नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, ये हो जाएगा 3x² माइनस प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है इसका सिक्स्थ पार्ट। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 8, c हो जाएगा 2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये हो गया माइनस b यानी -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8² माइनस 4ac 4a। a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 ओवर 2 इंटू 3। ये हमने वैल्यूज लगा दी है bc की क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो अब ये x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 3 12 एंड 12 2 24। ये -24 आ गया ओवर 6। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 24 निकल गया, तो बाकी क्या आ जाएगा 40 ओवर 6। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं 40 के। तो ये 40 के फैक्टर्स जो आ जाएंगे, फैक्टर्स वो आ जाएंगे 40 के फैक्टर्स बनाए, 2 पे जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएंगे 1 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स इसके बन जाएंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये आप देखें एक ही पेयर बनता है, बाकी ये तो पेयर नहीं है, तो आप इनको अंदर ही रहने दें। सिर्फ क्या करें, इस पेयर में से एक 2 बाहर लगा दें और अंदर 5 2 10 ही रहने दें, क्योंकि इस पेयर में से आपका
जो है वो 1 2 लग जाएगा, बाकी अंदर 10 रह जाएगा, तो ओवर 6। अब x इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा -4 प्लस माइनस √10 ओवर 6। तो 2 1 are 2, 2 3 are 6, x is equal to -4 प्लस माइनस √10 ओवर 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √10 ओवर 3। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 7। जी नेक्स्ट है पार्ट 7। 3 ओवर x माइनस 6 प्लस माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम x माइनस 6 और x माइनस 5 है। तो पहले तो सॉल्यूशन लिखें और जो गिवन है वो लिखें। 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, x माइनस 6 और x माइनस 5, ये दोनों आए हैं, तो ये हो जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग with x minus 6, x minus 6 into x minus 5 on both sides, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 ओवर x माइनस 6 और माइनस 4 इंटू x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 ओवर x माइनस 5 और इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 6 इंटू x माइनस 5। अब आपका ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब आपका आ जाएगा 3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 4 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30।
बेशक आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, x-6 x-5 x स्क्वायर -6x -5x +30, तो 5 and 6 11 हो गया। अब आपने इनको भी ब्रैकेट्स को भी ओपन करना है, तो ये हो जाएगा 3x -15 -4x +24। 4 ने इस माइनस ने इसको -4x कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर -11x +30। अब आपका 11x भी इधर आएगा, ये -4x में से +3x निकल गया तो -x रह गया, और उसके बाद 24 में से 15 निकल गया तो +9 रह गया, और ये x स्क्वायर इक्वेशन से पहले आ जाएगा, माइनस हो गया और +11x हो जाएगा और -30, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 11x है, 11x +11x -30 इज इक्वल टू 0। 11x में से x निकल गया तो 10x रह गया, लेकिन पहले -x² लगाएं, +10x, और उसके बाद 30 में से +9 -30 में से निकला तो ये -21 रह गया इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, 11 इधर आके प्लस हुआ है और 30 इधर आके माइनस हो गया है, एक्स स्क्वायर भी माइनस हो गया है, तो ये अब आपका आपने इसको प्लस लाना है, तो क्या करेंगे, सारे साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -10x +21 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा क्लोज कर लें, 1 इंटू x-6 इंटू x-5, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको इजीली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। पहले तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 21, c इज इक्वल टू 21। अब आपने x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब x इज इक्वल टू -b यानी -10 माइनस इंटू -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a 1 है और c 21 है, और ओवर 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू, ये 10 आ गया प्लस माइनस √ ये 10 का स्क्वायर 100 -84 ओवर 2, ये 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा,
तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस ये 84 100 में से 84 निकल जाएंगे तो 16 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ ही लिखें 16 अंडर रूट ओवर 2। अब ये x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा ओवर 2 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2, क्योंकि 2 1 2 है ना, तो 14 हो गया। x इज इक्वल टू 14 ओवर 2 और ये कट के 7 आ गया। x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 10 में से 4 निकल जाएंगे तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 2। तो 2 1 2, 2 3 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब सॉल्यूशन सेट आपका क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट आपका आ जाएगा 3 और 7 और इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।